सुनिए, देखें, जब जब आप बात 2024 में जब बात करते हैं, बीएलए ने 302 हमले किए हैं, 580 लोगों की मौत हुई है। टीटीपी ने कहते हैं कि भाई करीबन 750 से 800 हमले किए। आप कहां हैं? आपकी पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस, और कहां है आपके सिक्योरिटी एजेंसीज? भाई साहब, आप सुने ना, आप सीधे आपने हिंदुस्तान को नानी याद दिला देंगे। बलोची बड़ा प्यार करते हैं इतना सा अपने टीटीपी, अपने लोगों से, इतना सा टीटीपी और इतने से टीटीपी के लोग नहीं। टीटीपी में सारी टीटीपी दहशतगर्द नहीं है। उसमें जो आपके सिखाए हुए, जो आपके भेजे हुए, जो आपके पैरोल पे लोग हैं, वो अच्छा, टीटीपी में अभी गुड टीटीपी बैड टीटीपी है जी। बैड टीटीपी नहीं, आपके दहशतगर्द। कभी भी मुसलमान नाजायज किसी को नहीं मारता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। मैं हमेशा ये कहता हूं। और जो बलूचिस्तान में हो रहा है, आप क्या समझते हो? बलूची मार रहे हैं, आप लोग मार रहे हैं। हमारे कैसे बता रहे हो आप? कलभूषण आपका बाप है, आपको बता रहा हूँ। अरे कुलभूषण शर्मा जी को तो आपने ईरान से किडनैप किया था इल्लीगल तरीके से। आप लोग झूठ बोलते हैं। आपने के चैनल पे बैठ करके इरशाद अहमद जी, नहीं आती है? आपके भी आखिरी पल ही रह गए हैं। आप सच बात करेंगे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, आप भी उन्हीं की लिस्ट पे हो। आप ऐसे बात करेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। आप भी उन्हीं की लिस्ट पे हो। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की लिस्ट में आपका भी नाम है। जवाब दीजिए, वो मैं क्या बता कर रहा रहा हूं, है तुम्हारे? आप उसके बाप का बलूचिस्तान, बलूचिस्तान और हमारा यूपी जल्दी पाकिस्तान का जाए। है। बलोच हम है, हम पाकिस्तान है। इस्लामाबाद दूर बलोच नहीं। पाकिस्तान है, पंजाब पाकिस्तान है, सिंधी पाकिस्तान है, पख्तून पाकिस्तान है। और लेकिन जो तालिबान ने हिंदुस्तान दावा है वो किया दगाबाज है, झूठे हैं आप जो लोग। आप मक्कार पाकिस्तान लोग हैं। एयरफोर्स ने बगल में छुरी मुंह में राम राम आप लोग करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम जो बोलते हैं सामने बोलते हैं। टारगेट पे गिरे हैं, बाकी सब टारगेट मिस कर गए हैं। तो ये तालिबान का दावा है कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो बॉम्बिंग की थी, झूठ बोले, उसमें 90% सारे बम ने अपने टारगेट मिस किए। ठीक है इरशाद अहमद जी। दूसरा देखिए, देखिए आप ऐसे, और जिस तरीके से आपने अफगानियों को जो रिफ्यूजी के तौर पे आपके देश में थे, आपने जिस तरीके से उन्हें धक्के मार के वापस भेजा, तो ये उसका अंजाम है कि आप और ऐसा बोल रहे हैं करना साहब, आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा दरमियान में। जब मैं बोलूंगा आप मुझे सुनेंगे। आपको अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, आपको ईरान के साथ प्रॉब्लम है, आपको हिंदुस्तान के साथ प्रॉब्लम है, तो अब बचा क्या? अब मैं बोलता हूँ, जवाब देता हूँ। देखिए करना साहब, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है। आप सुन रहे हैं, आप मुझे बोलने दें। प्रॉब्लम नहीं है जो माल ढीला करे। देखें, बात इसकी मुझे प्रॉब्लम, मैं ये कहूंगा कि मुझे प्रॉब्लम उससे दिक्कत नहीं है। इरशाद भाई, बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेता हूं, बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। लेकिन जीडी बख्शी सर के लिए कहा आपने, हम तो जीडी बख्शी सर के दीर्घायु होने की कामना करते हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आपने जो कहा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इससे आपकी मानसिकता उजागर होती है। कम से कम एक इंसान होने के नाते कम से कम आप लोग इस तरह नहीं कहना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, मैं इरशाद अहमद जी आपको ये बताऊं, टीटीपी की लिस्ट पे चढ़ जाएगा। बख्शी साहब एक जनरल रिटायर्ड है, उनका एटिकेट्स होने चाहिए, उनको बोलने का तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए। ये आप सिखाएंगे? आप 100 साल उम्र है, आप ये पीएमएलएन के नेता से सीखे। बख्शी साहब, इस पर बख्शी साहब का रिएक्शन की एप्लीकेशन डाल दूंगा। मैंने कहा कि जनरल साहब अपने बख्शी साहब का रिएक्शन चाहेंगे इस पे। इरशाद अहमद जी, एक सेकंड, बख्शी साहब का रिएक्शन चाहेंगे। बख्शी साहब ने कहा कि जी हम तो बकवास नहीं करते, हम बोलते हैं, हम सच बोलते हैं। तो जनरल साहब, हम तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बुजुर्ग हैं आप हमारे। बख्शी साहब, अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ चंद अल्फाज कह दूं। थैंक यू। मेरी जरूरत नहीं है आपके आगे। अच्छा देखिए साहब, बात ऐसी है, नहीं, थैंक यू सो मच। मैं कहना ये चाहता हूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ए रियलिटी चेक। आप पढ़े लिखे बंदे हैं अपने मुल्क के, मैं आपको कहना चाहता हूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ए रियलिटी चेक। अगर आप बिल्कुल ही एक रियलिटी से जितना दूर होते जाएंगे, जितना आप जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट विद रियलिटी हो जाएंगे, आपके मुल्क की तकलीफें बढ़ जाएंगी। इस वक्त आप इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में हैं। आप IMF से लोन पे लोन ले रहे हैं, लोन उतारने के लिए लोन ले रहे हैं। चीन के सामने आपको
अपना जो है टोकरा भिखारी का दिखाना पड़ता है, कभी सऊदी अरेबिया, कभी यूएई, कभी अमेरिका। आप लोग ये इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की रियलिटी को भूलकर आप लोग बताना चाहते हैं कि हम इंचार्ज हैं, हम इन कंट्रोल हैं, पाकिस्तान हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है महज और कुछ नहीं है, उसका अपना कोई रुतबा नहीं, कोई उसका अपना मुकबिल नहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान का एज अ मुल्क। अमेरिका की शह पे आपने बांग्लादेश में इंटरवेंशन करी थी, ठीक है, जिसके ऊपर आप बड़े खुश हो रहे हैं। आप सिर्फ इतना भूल गए हैं कि बांग्लादेश में जो भी आपने कायापलट करी है बाइडन सरकार के साथ मिलकर, बाइडन सरकार 10 दिन की मेहमान है। आपने तो मेरे को फिर भी चंद क्या कहते हैं साल दे दिए हैं मैं बहुत आभारी हूं, लेकिन जो बाइडन सरकार है वो 10 दिन की मेहमान है। और जो ट्रंप सरकार है, अफसोस नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं। जो ट्रंप सरकार है उसका आपके साथ जो रवैया है वो बहुत ही अलग आपको मिलेगा। तो मतलब अगर आप रियलिटी को देख के रहे तो एक गुफ्तगू में कोई मायना भी होता है, एक टॉक में कोई मायना भी होता है। अगर आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि हम 2 दिन में तालिबान को कुचल देंगे, इंशाअल्लाह हम भारत पे फतेह पाएंगे वगैरह वगैरह, तो इट इज सररियल। आप वो अंग्रेजी का वर्ड आपने सुना है ना, एलिस इन वंडरलैंड जैसे साउंड करता है। थैंक यू वेरी मच। आसिम रजा का रिएक्शन चाहेंगे इस पर? इरशाद अहमद जी इसके बाद आ रहा हूं आपके पास और खटोच सर के पास। एक सेकंड, समरपाल सर मैं आ रहा हूं उसके बाद। आसिम रजा का रिएक्शन चाहेंगे। आसिम रजा, क्या रियलिटी से दूर हैं आप लोग बहुत ज्यादा, और जो खतरा आप लोगों के ऊपर मंडरा रहा उससे डाइवर्ट होकर आप लोग दूसरे मैटर्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? क्योंकि रियल खतरा आप लोगों के लिए टीटीपी, बीएलए और तालिबान है, न कि हिंदुस्तान है। ये आपकी विजुअल थिंकिंग है, गुमान में तो आप किसी हैं। खास तौर पे अगर हम बात करते हैं, खास अगर बात की जाए अफगानिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से जिन मरहलों से गुजर रहा है, कभी नॉर्दर्न फ्रंट की बात की जाती है, कभी तालिबान की बात की जाती है, कभी टेररिस्ट ग्रुप्स की बात की जाती है, तो दुनिया को मालूम है ये कौन फंड कर रहा है, वहाँ पे बेसिस किसकी हैं। खास तौर पर जो वहाँ पे कुनर नूरिस्तान और पकीतिया में जिसके ऊपर अभी अटैक करके 4 उड़ाई हैं, जिसमें मुतादिद दहशतगर्दों को मारा गया। तो ये तो आप लोगों की खाम ख्याली है कि आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ वो तालिबान जो है अटैक करेंगे। ये वो ग्रुप्स हैं जो कि वहां पर हमारे पास तो जो शवाहिद थे हम तो दे चुके हैं, और अफगानिस्तान से इसी बात का मुतालबा करते हैं कि उसकी सरजमीन जो है पाकिस्तान के लिए खिलाफ इस्तेमाल ना की जाए। ये पुराना जीडी बख्शी साहब को जरूर मालूम होगा, माशाल्लाह एक बड़े सीनियर रिटायर्ड ये जनरल भी हैं, कि हम जब बात करते हैं ईस्ट टू वेस्ट बॉर्डर जो स्विच करवाया गया था, और जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ ये चांकियां जो एक चांकियन फिलॉसफी के तहत काम शुरू हुआ था, तो हमें तो इस चीज का मालूम है, और हम तो निबर्द आजमा हैं, लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। हमें तो मौत से डर नहीं लगता, हम तो शहादत की बात करते हैं। डर तो वो रह जाते हैं जो काबिल में भाग गए थे। ये रजा साहब, इसमें मरने मारने की बात कहां से आएगी भाई? अपना मुल्क बचाइए, आप लोग टुकड़े होने पे लगे हुए हैं। सिंध अलग हिस्सा मांग रहा है, बलोच अलग मांग रहे हैं, तालिबान कहता है हम डोरंड लाइन को मानेंगे नहीं। तीन टुकड़े तो यही देख पा रहे हैं। केपी का मामला अलग चल रहा है, केपी का मामला अलग चल रहा है। मसाइल को सुलझा भी लेंगे, संभाल भी लेंगे। मसला आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? चिंता हमें फिक्र नहीं है। हम तो बस हमारे कोई DGI गए, आपको चिंता शुरू हो गई, आपका सारा मीडिया रिएक्टिव। हम तो फिक्र भी नहीं करते आप लोगों की भाई। नहीं, हम भी फिक्र नहीं करते, हम तो बिल्कुल फिक्र नहीं करते। लेकिन तालिबान जिस हिसाब से, तालिबान टीटीपी और बीएलए जिस हिसाब से आप लोगों की मजम्मत कर रहा है, आप लोगों की रिपेयरिंग में लगा हुआ है, वो तो एक न्यूज है ना सर, वो तो एक न्यूज है ना। इंटरनेशनल न्यूज पे चर्चा तो होगी ना सर, ऐसा तो नहीं इंटरनेशनल न्यूज में बातचीत बंद करा देंगे आप। जीडी बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद कटोच सर आपके पास आ रहा हूं। जीडी बख्शी सर, देखिए मैं इन साहब को बताना चाहूंगा कि आपके देश में एक बड़ी गंभीर फॉल्ट लाइन उभर कर आ गई है, वेरी सीरियस फॉल्ट लाइन, विच इज द पंजाबी पश्तून फॉल्ट लाइन। ठीक है साहब, मैं कई महीनों से चेता रहा हूं अपने दोस्तों को पाकिस्तान में कि आप इस तरफ तवज्जो दें। बलूच जो हैं बड़ी देर से, जब से मुल्क आज़ाद हुआ तब से आपसे लड़ाई कर रहे हैं, जंग की हालत में हैं तकरीबन, लेकिन उनकी जो
पॉपुलेशन साइज है, डेमोग्राफिक बहुत छोटा है, ठीक है साहब। ये जो पश्तून डेमोग्राफिक है ये बड़े मार्के के टक्कर का है आपके साथ। और द मोस्ट डेंजरस फॉल्ट लाइन यू कैन एनकाउंटर इन पाकिस्तान इज द पंजाबी पश्तून फॉल्ट लाइन। माशाल्लाह ये फॉल्ट लाइन आपने गहरी की है, ठीक है साहब। ये आपने इसको दरार को बढ़ा दिया है इतना, खासकर जो आपके पास 8 मिलियन अफगान रिफ्यूजी थे, जिस तरह आपने उनको ड्यूरेंट लाइन के पार धकेला, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह आपकी फ्रंटियर कांस्टेबलरी ने उनके गहने भी छीन लिए औरतों के, इससे वहां अफगानिस्तान में बहुत आक्रोश फैला है, ठीक है। और वो आक्रोश उभर कर आ रहा है टीटीपी के हॉस्टिलिटी के रूप में। अब टीटीपी के ऊपर आपने वार करने शुरू किए, लाइक अमेरिका सुपर पावर की साहब, हम कौन से कम हैं उनसे। अगर अमेरिका वहां पे एयर स्ट्राइक्स कर सकता था, ड्रोन स्ट्राइक्स कर सकता था, हम भी कर सकते हैं। तो माशाअल्लाह याद दिलाना चाहूंगा कि अमेरिका को वहां से भागना पड़ा, ठीक है। जो रूस ना कर सका, जो अमेरिका ना कर सका, अगर आप दुनिया को दर्शा रहे हैं कि साहब अब पाकिस्तान करेगा वो, तो माफ कीजिए, यू विल हैव टू फॉरगिव द वर्ल्ड फॉर बीइंग स्केप्टिकल। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, अब मैं चीख नहीं रहा हूं। नाउ आई एम टॉकिंग वेरी वेरी रैशनली। जी ठीक है, आपको थोड़ा रियलिटी चेक करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर गोइंग ऑफुली रॉन्ग। नहीं मानेंगे सर, आप कितनी भी बात कह लें। समरपाल तूर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद इरशाद अहमद और आसिम रजा इसका जवाब लेंगे। समरपाल तूर, ये इंटरनेट पे ना एक गूगल क्रोम है, उसमें आप देखना इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर की फोटो, वो सर्च में ना ये काफी अच्छी खासी फोटोज आ जाती है। ये हमने नहीं बना के, वी आर नॉट मेकिंग इट अप, इट्स अ फैक्ट। अब जिस तरीके से आपने बलूचियों को मार के मैस ग्रेव्स बनाए हैं, वहां पे जिस तरीके से जो मेल पॉपुलेशन को आपने डिसइंटीग्रेट किया है बलूचिस्तान में, जिस तरीके से वहां की लेडीज ने इतनी गुहार लगाई फॉर ऑल एजेंसीज। साहब, वो जो आपके स्पॉन्सर्ड हैं, जिसके दिल्ली के किले के ऊपर जब हल्फ ले रहे थे आसिम रजा जी, नहीं और ठीक है, मानना आपने जो दावा मेजर समरतूर साहब, दुनिया अंधी नहीं है, सबूत सारे शवाहिद मौजूद है यूनाइटेड नेशन में। कोई प्रूफ दिया है? आपकी विजुअल थिंकिंग से कुछ नहीं होना। Have you given any proof of what you are saying on an international forum? given a complete dossiers, जो कि आपने इंडिया को कभी डोसियर या कुछ आपने दिया है? You never accepted the realities. You have not given any dossier. India never accepted the realities. 71 का मुक्ति बानी फार्मूला बंगाल में डूब गया। 22 करके एक डॉक्यूमेंट्री है, मुक्ति बानी 22 करके एक डॉक्यूमेंट्री है, आप उनकी डॉक्यूमेंट्री देखिएगा यूट्यूब पे, उसके ऊपर दे हैव कवर्ड द मैस ग्रेव्स एंड इंटरव्यू ऑफ बलूच लेडीज, जिनके बच्चे पाकिस्तान आर्मी ने मारे हैं। ऊपर से 10 दिन पहले यूनाइटेड नेशन की 2 रिपोर्ट से 149 पेजेस की पढ़े उनको मना कर दिया। वो पश्तून जवान और बात है कि आप हमारे मुल्क के मामलात है, हम डील कर रहे हैं, आपको किस फिक्र हो रही है? मेरा तो सवाल ये बनता है, आप लोगों को परेशानी क्या है? जब तालिबान जब काबुल हुआ, आपको परेशानी थी, DGISI वहां पे आपको परेशानी हो गई। मतलब आपने क्या सोने की कान खोल दी? इलाके के बारे में कब पता है? हमें बताना पड़ रहा है। It's simply a rhetoric, nothing else. अच्छा असीम राजा जी, आप मुझे ये बताइए, जो खोपड़ी पे चढ़ के टीटीपी बैठा हुआ है, बीएलए बैठा हुआ, आप रिटॉरिक कह रहे हैं सर इसे। बलूचिस्तान में लड़ने से मना कर दिया। Where are they? वो जवान जो पश्तून अफसर जवान है, जो ट्रकों में भर के आप ले गए हैं। अभी हमारे दोस्त ने कुलभूषण का जिक्र किया, आपने कहा जी वो तो ईरान से पकड़ा हुआ है। कुलभूषण की वीडियो मौजूद है, पूरी दुनिया ने टेस्टिफाई किया उसको। उसने कहा कि जी कोरियन में है ही नहीं, वो तो बहुत आराम से स्टेटमेंट्स दे रहा है, किस लिए उसको भेजा गया था, क्या हुआ आपने था कोई उसको आपने तो वो तो कहाँ कुलभूषण में चले गए? जो रियल खतरा है वो नहीं देख पा रहे। कटोल सर के पास जा रहा हूँ।
फिर आपकी नहीं, दिक्कत ये है तालिबान हमला करे तो भाई भारत ने कर दिया, टीटीपी करे तो भारत ने कर दिया, बीएलए करे तो भारत ने कर दिया। अरे भाई जिंदगी भर पूरा मुल्क आपका पिछले 70-75 सालों में सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म करता रहा। आप टेररिज्म के अलावा एक इंडस्ट्री बता दीजिए जो पाकिस्तान में, मैं आसिम रजा सर और इरशाद अहमद दोनों से पूछता हूँ, टेररिज्म के अलावा एक इंडस्ट्री बता दीजिए जो पाकिस्तान से और पूरी दुनिया में आपको आपको बताता हूँ सर, एक इंडस्ट्री बता दीजिए इरशाद अहमद जी, टेररिज्म के अलावा एक इंडस्ट्री बता दीजिए जो पाकिस्तान से निकली और पूरी दुनिया में। इरशाद अहमद जी, इरशाद अहमद जी, हाँ उसका कटोच सर आपके पास आ रहा हूँ, एक एक करके प्लीज, एक एक करके देखिए, एक एक करके बात करेंगे तो सबकी बात आ पाएगी। जी इरशाद अहमद जी, इरशाद अहमद जी, पहले तो मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ तो सारे, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूंगा, मैं एक सिंपल सी मिसाल दूंगा, मिसाल दूंगा, ये एक मिनट मुझे बोलने दे, फिर आप बोलते रहिए। मैं बख्शी साहब की स्पीच सुना देता हूं, कारगिल में क्या हुआ था, इंटरनेट पे मौजूद है, वो छोड़े आप, मत उठाएं ये चीजें, ये बच्चों वाली हरकतें हैं। आप मुझे बोलने दें, मैं ये कहूँ कि देखें, आप बलूची और पठान पे बात करें, मैं आपको दिखाता हूँ कि बलूची पठान अब ये इकट्ठे हैं, ये देखें, ये बलोच भी बैठे हैं, पठान भी बैठे हैं, ये पंजाबी भी बैठे हैं, तो शर्म आती है आपको नहीं बिल्कुल कि आप बात करते हैं बलोची पठान हम लड़ रहे हैं, ये हम इकट्ठे बैठे हैं मेरे ऑफिस में इस वक्त बलोच भी बैठे हैं, पठान भी बैठे हैं और पंजाबी भी बैठे हैं। आप क्या बात करते हैं, हम सब पाकिस्तान है। मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। आप कैसे बात करते हैं, आप हमें बीएलए पाकिस्तान जिंदाबाद कहां करता है, टीटीपी पाकिस्तान जिंदाबाद कहां करता है भैया? जी जिंदाबाद, मेरा खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, केपी के लोग भी नहीं करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। आप चाहते हैं ये केपी के भी बैठे मेरे ऑफिस में, केपी के लोग भी बैठे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोग इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं। आप कभी भी अपने एजेंडे पे काम जितना मर्जी करते रहे, अपनी मुंह की खा करके जाएंगे और इंशाअल्लाह अफगानिस्तान में इतनी मार आपको पड़ेगी। आपने जो तकरीबकारी पहले दौर में की अफगानिस्तान के थ्रू, अब आप नहीं कर सकेंगे। अब बलोचिस्तान के बलोचियों को भी मालूम पड़ गया है कि आप दहशतगर्द हैं, आप दहशतगर्दी फैलाते हैं। जो आपके साथी वहां पकड़ के बलोची मार रहे हैं, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा इरशाद अहमद जी, ओसामा बिन लादेन तो यहां नहीं मिला था, कहां मिला था? अमेरिका का मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन एबटाबाद कहां पड़ता है, कहां बैठा हुआ था? दुनिया से लाख बात छिपाने की कोशिश करे। कटोच साहब के पास जा रहा हूं। कटोच साहब, पाकिस्तान का पुराना रवैया, बात स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं और फिर बाद में मुंह की भी खाते हैं। देखिए, पाकिस्तान तो मानेगा नहीं और ये हमको समझ लेना चाहिए, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ बातें, मैं दो बेसिक बातें करना चाहता हूं जी। एक, उन्होंने कहा कि भारत में क्यों इतना वो दर्द हो रही है या बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप भारत की अखबारें पढ़े, भारत के थिंक टैंक्स में जाइए, हमारा कोई भी डिस्कशन पाकिस्तान के ऊपर नहीं होता है। वो जमाना गया। आजकल भारत पाकिस्तान, अरे आप सुनिए, नहीं, ये चैनल, इस चैनल में डिबेट है, इसलिए हम इधर आए हैं। लेकिन पाकिस्तान में नहीं, एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट को लेकर डिबेट है और वाखान कॉरिडोर आपके हाथ से फिसल रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। जिस वाखान कॉरिडोर को लेकर आप इतना खुश हो रहे हैं, वो आपके हाथ से जा रहा है। और आप लोगों के पाकिस्तान के अबू जान की बात करूं, चीन, पाकिस्तान का अबू चीन भी परेशान है, वाखान कॉरिडोर फिसल रहा है। कटोच साहब से जवाब ले लो, उसके बाद आसिम रजा आपके साथ आ रहे हैं। एक सेकंड आसिम रजा, एक सेकंड। असीम राजा, आप थोड़ी देर शांत हो जाइए जी। कटोच साहब, उसके बाद आप जवाब, मैं जब आप बोलेंगे मैं बीच में नहीं आऊंगा। एक हमारे बड़े इंपॉर्टेंट पत्रकार पाकिस्तान के लंदन से आए थे और हमारे पास मेरे फाउंडेशन में आए। ये 1.5 साल पहले की बात है और मैंने उनको पूछा, आपने भारत में क्या फर्क देखा है? उन्होंने बोला कि 7 साल 8 साल पहले जब वो आई थी तब काफी बातें होती थी पाकिस्तान भारत में। उन्होंने कहा अब जब मैं आ रही हूं, भारत के स्ट्रीट्स में भी पाकिस्तान की कोई बात नहीं करता है, अखबारों में कोई जिक्र नहीं करता है, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट। These are her words and she's a very famous journalist of Pakistan, but leave that. That was point one. Honestly, I work in the think tank. एम्बेसडर की बात कर रहा हूं, आप जर्नलिस्ट की बात बता रहे हैं। अरे आप प्लीज जस्ट लिसन। आप जवाब दीजिए, मैं आपको असलियत बता रहा हूं।
हमारे थिंक टैंक्स में और हमारे न्यूज़पेपर में, हमारे रेडियो डिस्कशन में कभी कभी जिस प्रकार से आज का प्रोग्राम चला है, बट देयर इज नो डिस्कशन, दैट इज वन। नंबर टू, देखिए जनरल बख्शी साहब ने आपको बता दिया कि दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं आपके, वन इज ऑन इकोनॉमी एंड वन इज ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। लेकिन इससे बड़ा प्रॉब्लम मैं समझता हूं, जो मेरे अपने, जो क्योंकि मैं एनालिस्ट भी हूं, तो मेरे अपने ख्याल से आपके सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपकी जो पॉलिटिकल इस समय पर इंस्टेबिलिटी है। और जब तक ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अरे विल यू लेट मी, अच्छा आप बोलिए भाई, मैं नहीं बोलूंगा, और ऑल योर्स। मैं गुजारिश इसलिए कर रहा हूं, आप बोलिए। आप बड़े भी हैं मेरे से, मेरे भाई, मैं थोड़ी सी आपकी बात को इस पे मैंने एग्री की है, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। मैंने कल भी इधर प्रोग्राम में बोला, बोलने तो दीजिए, यू हैवंट गिवन, आप सुनिए उसके बाद जवाब दे दो। ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बेसिकली यू हैव पुट द मोस्ट पॉपुलर लीडर, जो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज सही तरीके से वोटिंग की जाए तो इमरान खान साहब जीत जाएंगे। उसको आपने जेल में डाल दिया है, उसकी पार्टी को बिखेरने की कोशिश की है, और इसलिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब तक आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, और मैं एनालिस्ट के तौर से बोल रहा हूं, आपके जो दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, तो जनरल बख्शी ने विचार किया उसके ऊपर, इकोनॉमी और सिक्योरिटी के बारे में, इसको आप सुधार नहीं सकोगे और ये प्रॉब्लम चलते रहेंगे।